हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 5 और 6 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो जाम्बिया के अंदर। तो जो काजा शिखर सम्मेलन है 2024 के अंदर ही पहली बार हुआ है, जिसका होस्ट है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और ये हाथू बाहुल्य अफ्रीकी देशों का सम्मेलन है। संधि है 2011 की और ये पहली बार ये सम्मेलन हुआ है। उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण व तस्करी को रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? तो अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो ये 5 देश हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। नामीबिया की राजधानी हरारे है और जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर चीते हैं वो नामीबिया से ही लाए गए थे। बोत्सवाना है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज की जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उसके अंदर मई महीने की जो करंट अफेयर्स उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी क्लास की लास्ट में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। तो जो विदेशी पूंजी प्रवाह है एफडीआई, तो ये 2023-24 के अंदर इसमें 3.5% की कमी देखी गई है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, सेकंड पर है मॉरिशस और थर्ड स्थान पर यूएसए। तो इन सबको आप याद रख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी घाटा है वो चाइना के साथ में है और सर्वाधिक बाजार अधिशेष है वो यूएसए के साथ में है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो जो सारथी ऐप है 2.0 ये पर्सनल फाइनेंस ऐप है और ये शेयर मार्केट है उसको विश्वास योग्य बनाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988 और एक्ट है 1992 का। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुच। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875 को की गई है और ये एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, इंडेक्स है निफ्टी और इसमें टॉप जो 50 कंपनी है वो शामिल है और BSE है इसके अंदर टॉप 30 कंपनी शामिल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के अंदर ही जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला थर्ड बैंक कौन सा है? तो SBI है। तो 8 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है ये हासिल करने वाला पहला बैंक SBI बन गया है। पहले पे है रिलायंस, थर्ड पे है टाटा, HDFC बैंक और फोर्थ पे है ICICI और फिफ्थ पर है SBI। तो SBI बैंक है इसकी स्थापना 1921 के अंदर ही बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो इनके रूप में इंपीरियल बैंक के रूप में हुई थी और इंपीरियल बैंक के बाद में 1955 में SBI के रूप में हुई है। SBI की वर्तमान में हेड कौन है? तो दिनेश खारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर ही 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में 18वीं लोकसभा इसके चुनाव हुए हैं, संपन्न हो गए हैं 7 चरणों में और 4 जून का इसका रिजल्ट भी आ गया है। टोटल 553 है सीट है उन पे चुनाव हुआ है, जिसमें 272 है उस पर बहुमत हासिल होगा। सूरत के मुकेश दलाल हैं जो कि बीजेपी के निर्विरोध चुने गए हैं। इंदौर में शंकर लालवाणी है ये विजेता बने हैं और नोटा के द्वारा ही 2.18 लाख वोट है, ये भारत में सर्वाधिक जो वोट है ये इंदौर में ही पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 2023 से EVM मशीन के अंदर ही नोटा का बटन है वो भी शुरू किया है और नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। सर्वाधिक सीट है वो बीजेपी को मिली है 240। सेकंड पर है आई नेशन कांग्रेस है 99 सीट मिली है। थर्ड पर है SP 37 सीट मिली है जो सपा है वो, और फोर्थ पर है तृणमूल कांग्रेस, इसको मिली है 29 और JDU है इसको 12 सीट मिली है बिहार वाले को। NDA है तो इसने बहुमत हासिल कर लिया है और थर्ड बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और इस बार विपक्ष है वो भी मजबूत होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। तो हाल ही में नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है दूरसंचार उपकरण जो विनिर्माता कंपनियों के साथ में। तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये बड़ौदा गुजरात के अंदर है और इसके कुल अधिपति है अश्विनी वैष्णव। फिनलैंड इसको झीलों का देश भी कहते हैं, राजधानी हेलेंसिकी है और ओलंपिक हुआ था यहाँ पर हेलेंसिकी के अंदर ही 1952 में, जिसमें KD जाधव के द्वारा ही पहला ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
हेलेन मैरी रोबोट्स किस देश में ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो ये पाकिस्तान के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को। और विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी है ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर ही लगाई थी। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है और विजेता भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टेमिस सिप्टेरिस है, इसकी खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो जो टेमिस सिप्टेरिस है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही फर्न पौधे की प्रजाति है और ये सबसे बड़ा जीनोम है, क्योंकि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और जीनोम होते हैं 23 और ये ब्लू व्हेल से भी 6000% बड़ा है। तो ये ब्लू व्हेल से भी बड़ा है और इसकी खोज है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा। तो ये जो UEFA है ये यूरोप घरेलू फुटबॉल ट्रॉफी है। फाइनल वेबली इंग्लैंड के अंदर हुआ है और विजेता है रियल मैड्रिड क्लब स्पेन का। तो 15वीं बार इसका विजेता बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 3 जून को सौर मंडल के अंदर हुई है ग्रहों की परेड। तो ग्रहों की परेड कहाँ पे हुई है? तो 3 जून को हुई है सौर मंडल के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 6 जून की करंट अफेयर्स देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को ही ये पहली बार मनाना शुरू किया गया है UNEP के द्वारा। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी पहली बार थीम थी ओनली वन अर्थ और इस बार की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता अर्थात लैंड रिस्टोर, ये इस बार की थीम है। और इसका होस्ट कौन है? तो सऊदी अरेबिया है वो इसका इस बार होस्ट है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन 17 जून को मनाया गया है। फुटबॉल दिवस 25 मई को, मरखोर दिवस 24 मई को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और सुनामी दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय USA है, ये पहले स्थान पर है। और सेकंड स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज जो कि लंदन की है। भारत के कोई भी जो विश्वविद्यालय है वो टॉप 100 के अंदर नहीं है। 118वें स्थान पर IIT बॉम्बे है और 150वें स्थान पर IIT दिल्ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये अर्थ केयर उपग्रह है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैलिफोर्निया US इसको लॉन्च किया है। रॉकेट है फाल्कन 9। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। और फर्स्ट संपर्क है वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहली बार मैग्रो के वैश्विक मूल्यांकन के तहत ही रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो IUCN के द्वारा। तो मैग्रो वनस्पति है इसके लिए पहली बार रेड लिस्ट जारी की है IUCN के द्वारा। तो IUCN है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा ही रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है। भारत के अंदर जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर सुंदरवन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्रो वनस्पति मिलती है। सेकंड स्थान पर है गुजरात और ये सबसे कम चिंता का विषय है। सर्वाधिक संकट है वो श्रीलंका और मालदीव की सीमा पर है। विश्व में 50% खतरे हैं, कारण है चक्रवात और वृक्षों की कटाई के कारण मैग्रो वनस्पति है सर्वाधिक मतलब खतरे के निशान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस पड़ोसी देश ने ही इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मालदीव के द्वारा। तो मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू और मालदीव की राजधानी माले है। तो इनके द्वारा ही जो इजरायली पासपोर्ट धारक है इन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। मालदीव को मिनिकोय ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा ही अलग करती है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं लोकसभा चुनाव में ही कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़। तो ये G7 देश है, इनसे भी 1.5 गुना जो वोटर्स है इन्होंने भाग लिया है। महिला वोटर्स हैं टोटल 31.2 करोड़। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सान्या मल्होत्रा को मिला है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैंने मतलब जो ललन टॉप क्वेश्चन और सर ने जो एक्स्ट्रा करवाया था ये आज मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ।
मैं कहीं चली गई थी क्लास, वो आपकी बना नहीं पाई थी, न तो कल की क्लास और आज की क्लास में थोड़ा टाइम हो गया था, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हैं। मैदान सीरीज है, इसका रिवीजन भी मैं कल करवा दूंगी। 35 से लेकर जो 40 वाले एपिसोड होंगे तो उनका रिवीजन मैं मतलब जो भी 5 एपिसोड है इनका रिवीजन एक साथ करवा दूंगी। तो ये कल की क्लास है वो आपको GS के लिए 5 एपिसोडों की क्लास है वो एक साथ करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो विश्व बैंक के सहयोग से ही। तो हरियाणा के वर्तमान में CM है नायब सैनी, तो इनके द्वारा ही विश्व बैंक से सहयोग लिया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, अडानी ग्रुप ने ही पहली बार किस बैंक से सहयोग से ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के साथ में ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गुडलेपा हल्ली फेरी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया है और ये धारवाड़ साहित्य से संबंधित है और ये पुरस्कार है वो कर्नाटक के अंदर जो साहित्य का पुरस्कार है और इस बार सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन में मई 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो UAE के द्वारा। किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो कोविशील्ड। चीन ने किस देश के लिए ही निर्मित हैगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो पाकिस्तान के लिए। IUCN पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में ही शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो हवा से सतह के मध्य ही ये मार करने में शामिल सक्षम है। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर कौन है? तो इनका नाम है जो सना है, इसका संबंध किसे? तो आज तक से है। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव में। 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या ने। टाइम की वैश्विक एडिटिंग रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एमेरिटिक्स को। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है। भारत सरकार को किस देश की काके चतुराई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो श्रीलंका का। अप्रैल 2024 में ही सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो त्रिपुरा की है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की कुनुक्कू हेमा कुमारी है और राजस्थान के है नीरू यादव। DRDO ने ही लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड में। चीन के चंद्र मिशन चांग-इन 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICU-BEQ का संबंध पाकिस्तान से है। 46वीं अंटार्कटिक संधि के सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है? तो UAE के द्वारा। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रतीक का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। DRDO ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो दुर्गा सेकंड का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पारा ये कहाँ पे विकसित किया है? तो पुणे के अंदर। आधिकारिक तौर पर ही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख नागेश कपूर बने हैं। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 ये 3 मई को मनाया गया।